सब्जी के एक दुकान पर 9 संतरे का मूल्य 5 सेब के मूल्य के बराबर है, 5 सेब का मूल्य 3 आम के मूल्य के बराबर है, 4 आम का मूल्य 9 नींबू के मूल्य के बराबर है। यदि 3 नींबू का मूल्य 4 रुपया 80 पैसा हो तो एक संतरे का मूल्य क्या होगा। देखिए, आप इसको आराम से अभी लिख के बनाएंगे। जब आप ढंग का प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप उसी जगह वो डेटा रख लेंगे। जैसे ही आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, आप समझ जाएंगे कि इस तरह के सवाल को कैसे बनाया जाता है, तो आप उसी जगह पर वो डेटा रख करके बिना लिखे काम चला सकते हैं। जैसे मैं दोबारा बता करके आपको दिखा दूंगा, तो पहले लिख लीजिए आप, ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ सके। देखिएगा, 3 नींबू का दाम 4 रुपया 80 पैसा है। तो यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, उसने कहा कि 9 संतरे का जो दाम है, 9 संतरे का जो दाम है वो 5 सेब के बराबर है, और 5 सेब का जो दाम है वो 3 नींबू के बराबर है, 3 नींबू के बराबर है, और 3 नींबू के बराबर है, और 4 आम का जो दाम है वो 9 नींबू के बराबर है। ध्यान रखिएगा ना, क्या बोला उसने, 9 संतरे का दाम 5 सेब के बराबर, 5 सेब का दाम 3 नींबू के बराबर, 3 आम के बराबर, आम लिखा हुआ है, 3 आम के बराबर, 3 आम के बराबर। अब यहां 4 आम का दाम 9 नींबू के बराबर, 9 नींबू के बराबर, यानी 4 आम का जो दाम पड़ेगा वह 9 नींबू के दाम के बराबर पड़ेगा। तो पहले यहां की बात करिएगा ना, 4 आम का दाम 9 नींबू के बराबर, 3 नींबू का दाम इतना, देखिए 3 नींबू का दाम 4 रुपया 80 पैसा, तो 3 नींबू का दाम इतना। तो हमको पहुंचना है, शुरुआत करना है 9 नींबू के दाम से, 9 नींबू के दाम से। तो हम डायरेक्ट यहीं से शुरू करते हैं कि 9 नींबू कैसे होता है। तो 3 नींबू में अगर मैं 3 से गुना कर दूंगा ना, तो 9 नींबू बन जाएगा। और अगर मैंने 3 से इधर गुना किया है तो 3 से हमको इधर भी करना पड़ेगा। तो 1 0 3 8 24 और 3 चौका 12 और 2 14, 14 रुपया 40 पैसा में 9 नींबू, 14 रुपया 40 पैसा में 9 नींबू। और 9 नींबू जितना में मिलता है उतना में ही 4 आम हम ले पाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एक तरह से देखेंगे। ऐसे सवाल में क्या किया जाता है ना कि रिवर्स चला जाता है, रिवर्स यानी यहां से हम शुरू करेंगे, यहां से। तो देखिए, 3 नींबू का दाम 4 रुपया 80 पैसा, 3 नींबू का दाम 4 रुपया 80 पैसा, 9 नींबू का दाम 14 रुपया 40 पैसा। तो हम 9 नींबू पर पहुंच गए। क्यों पहुंचे, क्योंकि 3 का 3 गुना करेंगे तो 9 पहुंच जाएगा, 9 का दाम निकाल लिया। अब रिवर्स में हम पहुंच जाएंगे वहां तक। कहां तक जाना है, संतरा तक, क्योंकि एक संतरे का दाम हमको बताना है। तो देखिए, रिवर्स चलेंगे। कहता है ना कि 4 आम आपको जितना में मिलता है उतने में 9 नींबू, तो 9 नींबू का दाम और 4 आम का दाम बराबर। ठीक, तो 9 नींबू का दाम 14 रुपया 40 पैसा, तो 9 नींबू जितना में मिलेगा उतने में 4 आम मिल लेता है। तो 4 आम का दाम भी इतने रुपया। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे, समझाने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये समझाने के लिए है। 4 आम बराबर 9 नींबू, और 4 आम का दाम 9 नींबू के दाम के बराबर, और 9 नींबू का दाम 14 रुपया 40 पैसा। तो हमको यहाँ पर बैलेंस किससे करना है, 3 आम से। तो 4 आम का दाम 14 रुपया 40 पैसा, तो 1 आम का दाम 14 रुपया 40 पैसा बटा में 4, तो 3 आम का दाम गुना 3। क्यों 3 आम देख रहा हूँ, क्योंकि बैलेंस हमको कहाँ से करना है, 3 आम से। तो 3 आम का दाम, 2 अंक के बाद पर नीचे में डबल जीरो, यहाँ से सिंगल खत्म हो गया। 4 से निकाल लीजिए, 4 तिया 12 और 4 छक 24, यही ना है। यहाँ पर देखिएगा, 3 छक 18, 3 तिया 9 और 1 10, 1 जीरो है, 1 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। यानी 3 आम का दाम, 3 आम का दाम कुछ नहीं, 3 आम का दाम 10 रुपया 80 पैसा। तो 3 आम का दाम अगर 10 रुपया 80 पैसा, 3 आम, इतना लिखना नहीं है, सिर्फ बैलेंस है और कहीं कुछ नहीं। 3 आम का दाम 10 रुपया 80 पैसा, तो 3 आम जितना में मिलता है उतने में 5 सेब मिलता है, और जितना में 5 सेब मिलता है उतने में 9 संतरा मिलता है। तो आप कह सकते हैं
कि 9 संतरा बराबर 5 सेब, 5 सेब बराबर 3 आम और 3 आम का दाम 10 रुपया 80 पैसा। 10 रुपया 80 पैसा। तो आप कह सकते हैं कि 10 रुपया 80 पैसा में 3 गो आमो ले लेंगे या 5 गो सेब ले लेंगे या 9 गो संतरा ले लेंगे। हमको संतरा पर आना था, तो हम कह सकते हैं कि 9 संतरा के 10 रुपया 80 पैसा में। तो आज 9 संतरा के दाम 10 रुपया 80 पैसा, तो एक संतरा के दाम 10 रुपया 80 पैसा बटा में 9 काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। एक संतरा के दाम 1 रुपया 20 पैसा। तो सिर्फ इसको बैलेंस करना है और कहीं कुछ नहीं है। अब अगर आप बैलेंस करने सीख गए, समझ लिए कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो अब देखिए एग्जाम में कैसे बनेगा। एग्जाम में आप पढ़ेंगे कि सब्जी की एक दुकान पर 9 संतरे का दाम। और हाँ एक चीज बता दूं कि अब YouTube पर नहीं जाएगा अभी वीडियो ना, अब आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। आज से वाईफाई कनेक्शन खराब करके रखा है इसलिए लाइव नहीं ले पा रहे हैं, कल से लाइव ही चलेगी क्लास, लेकिन ये वाला वीडियो अब YouTube पर नहीं जाएगा बल्कि एप्लीकेशन पे। सब्जी की एक दुकान पर 9 संतरे का दाम 5 सेब के दाम के बराबर, 5 सेब 3 आम के दाम के बराबर और 4 आम का दाम 9 नींबू के दाम के बराबर। तो 3 नींबू का दाम इतना रुपया है, तो एक संतरे का दाम कितना रुपया है। अब हम आते हैं, ये तो आपको हम सब समझा दिए, बैलेंस कर दिए। एग्जाम में कैसे करिएगा स्पीड में ये देखिएगा। देखिए एग्जाम में क्या होता है, हमको यहाँ लास्ट वाला से शुरुआत करना है, रिवर्स से। रिवर्स में है 9 नींबू, हमको बोलता है कि 3 नींबू का दाम इतना, तो 9 नींबू का दाम 3 गुना, और 3 गुना अगर हुआ तो ये आपका आ जाएगा 14 रुपया 40 पैसा। 14 रुपया 40 पैसा। 14 रुपया 40 पैसा में 9 नींबू या 4 आम, तो 4 आम का दाम भी 14.40, तो एक आम का दाम 14.40 बटा में 4, तो 3 आम का दाम गुना 3। एक अंक के बाद पॉइंट, डबल अंक के बाद पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 4 से निकाल लेते हैं, 4 तिया 12 और 4 छक 24, यानी इतना रुपया। अब ये कह रहा है कि यह 3 आम का दाम है, तो 3 आम जितना में मिल रहा है उतने में 5 सेब, और जितना में 5 सेब मिल रहा है उतना में 9 संतरा, तो 9 संतरा के दाम भी 10 रुपया 80 पैसा, तो एक संतरा के दाम 1 रुपया 20 पैसा। देखिए कितना लिखा है। तो आप समझ जाएंगे तो बस एक एक लाइन में काम खत्म। नहीं समझेंगे तो ये आपको करना पड़ेगा। तो आपको यही चीज ध्यान रखना है कि पहले बैलेंस कैसे होता है, जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे वैसे वैसे चीज छोटा होता चलेगा। आंसर आएगा 1 रुपया 20 पैसा। ऐसे जो सवाल होते हैं वो सीजीएल मेंस में पूछे जाते हैं। मेंस का ही सब लगभग सिंप्लीफिकेशन को अच्छे लेवल से अगर पढ़ा दिया जाए तो सारा मेंस का पेपर हो जाएगा। जब आप सीजीएल मेंस लिखेंगे ना तो आप देखेंगे कि अधिकांश क्वेश्चन इसी जगह से बना हुआ है, ज्यादा। अब देखिएगा कहता है ना कि कपड़ा एक टुकड़ा बोला है, कंफ्यूज नहीं होना है, एक कपड़ा है, एक कपड़ा का दाम 35 रुपया है। यदि इस कपड़े की लंबाई 4 मीटर अधिक होती तथा कपड़े का भाव 1 रुपये प्रति मीटर कम हो जाता, मतलब जो भी दाम है उसमें 1 रुपया कम आता, तो कपड़े का दाम वही रहता, यानी 35 रुपया रहता। तो बताओ कपड़ा की लंबाई क्या है। पहले बेसिक चीज को समझिए कि बेसिक होता क्या है। अगर मैं ये कहूं कि 10 मीटर कपड़े का दाम 100 रुपया है, तो 1 मीटर कपड़े का दाम 10 रुपया। कहां से लाए? 10 मीटर कपड़े का दाम, 10 मीटर कपड़े का दाम 100 रुपया है, तो 1 मीटर कपड़े का दाम आप ये किए होंगे। तो क्या किया, कुल रुपया में कुल मीटर से आप भाग दिए, क्योंकि हम वहां आगे क्या करेंगे, अब तो हम एक्स मानेंगे तो वहां समझ में आपको नहीं आएगा। तो आपको यही समझना है कि ये हुआ कहां से था। तो आपका यहां से हुआ था कि कुल दाम में जितना मीटर कपड़ा है अगर उससे भाग देता हूं तो 1 मीटर का दाम आ जाता है। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि कपड़े की जो लंबाई है, कपड़े की जो लंबाई है वो x मीटर, कपड़े की लंबाई x मीटर है। तो 1 मीटर का दाम बताइए। तो 1 मीटर का दाम अब बताइए, 35 रुपया में x मीटर, 35 रुपया में x मीटर, तो 1 मीटर का दाम 35 बटा में x, 1 मीटर का दाम ये आ गया। अब उसका क्या नाम है, अब देखिएगा तो उल्टा बोल रहा हूं। 1 मीटर का दाम, 1 मीटर का दाम 10 रुपया, तो 10 मीटर का दाम
100 रुपया। यानी 1 मीटर के दाम में से जितना कपड़ा है अगर मैं गुना करूं तो कुल दाम आता है, और कुल दाम वो बोल रहा है कि 35 रुपया होता है, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से वो कहना चाहा है। बोलता है कि जो भी लंबाई था अगर उस लंबाई में ये 4 मीटर ज्यादा होता, ये 4 मीटर ज्यादा होता, और जो भी इसका दाम था 1 मीटर का, तो 1 मीटर का ही दाम, जो भी इसका दाम था 1 मीटर का, उसमें 1 रुपया अगर कम होता तो भी उस कपड़े का जो दाम है वो 35 रुपया रहता। वो दाम कैसे निकलता है? लंबाई में 1 मीटर से गुना करने पर। हा? जैसे 1 मीटर का दाम 10 रुपया, तो 10 मीटर का दाम 100 रुपया। तो लंबाई जितना है और दाम जितना है, अगर मैं उसमें गुना करूंगा तो कुल दाम आ जाएगा। तो उसने कहा ना कि अगर मैं लंबाई 4 मीटर ज्यादा रखूं और हमारा जो दाम है 1 मीटर का वो 1 रुपया कम रहे, मतलब हर मीटर पर 1 रुपया कम रहे, तो दाम अपरिवर्तित रहेंगे। यानी 35 रुपया था, 35 रुपया रह जाता, तो हो गया। अब इसको आप कभी भी पाई ऑप्शन सॉल्व करें, क्योंकि अगर आप पाई ऑप्शन इस जगह नहीं सॉल्व किए तो क्वाड्रेटिक जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वाड्रेटिक में आपको पता है 3-4 लाइन ऐसे ही निकल जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है कि 35 पूरना चाहिए। तो देखिए अगर आप 9 रखते हैं यहाँ, तो 9 4 13, या 13 के मल्टीपल में कभी भी 35 आएगा नहीं, बात खत्म। 10 रखिए, 10 और 4 14, 14 के मल्टीपल में हो सकता है, हो भी। एक काम करिए, नहीं ये जगह फिर हम ये कहेंगे तो फिर आगे आप नहीं सोच पाइएगा। आप रखिए x का मान मैंने क्या रखा 9, 9 और 4 13। अब यहां से हमको ये काटना है, तो 13 से मैं पहले 35 काटूंगा, 9 से काटूंगा 35, कटेगा नहीं कटेगा। अब हटाइए, अब रखिए 10, 10 और 4 14। 10 अगर मैंने यहां रखा तो 10 से भागा दूंगा तो 3.5, 3.5 में से 1 गया 2.5, ये क्या है 14, 14 दूना 28, 14 का आधा 7, तो 28 और 7 35, ठीक है। यानी कपड़े की जो लंबाई है ना, कपड़े की लंबाई वो 10 मीटर है। अब एक बार इसको देख लीजिए, 10 और 4 14, यहां भी रखिए ऐसे, ये वाला भी कितना रहेगा 10, ये क्या है -1 है। क्या आना चाहिए इनको सॉल्व करने पर 35 आना चाहिए। तो ये रखेंगे तो 2.5, अरे 3.5 में से 1 निकालेंगे 2.5, तो 14 गुने 2.5, ये प्रूफ कर रहा हूं, हो गया मेरा काम। एक अंक के बाद पॉइंट, एक जीरो रख रहे हैं, 5 25, 5 दूनी 10, 2 से 7 बार में 7 बचे 35, ये रहा प्रूफ। हम सॉल्व नहीं किए, हम प्रूफ किए हैं। यानी 1 मीटर कपड़े की लंबाई कितना है 10 नहीं, पूरे कपड़े की लंबाई, एक क्या बोल रहा है, कपड़े की लंबाई कितनी है 10 मीटर है, कपड़ा पूरा 10 मीटर का था। 450 रुपए में कुछ टेनिस की गेंद खरीदी जा सकती है। यदि प्रत्येक गेंद का दाम 15 रुपया कम होता तो इतने ही रुपए में, मतलब 450 में 5 गेंद ज्यादा खरीद लेते। तो बताओ कितनी गेंद खरीदी गई। तो यहाँ पर आपको समझना यह है कि 450 रुपए में 2 टाइप का गेंद खरीद लेंगे। एक जितना गेंद खरीदेंगे, अगर 15 रुपया, हर गेंद का दाम 15 रुपया कम कर दे तो 5 गो गेंद एक्स्ट्रा हो जाएगा, 20 गो। तो आप पहले ये देखिएगा कि ये बनता कैसे है। तो मान लेते हैं, ऐसे समझते हैं कि 100 रुपया में 10 गेंद, 100 रुपया में 10 गेंद, तो एक गेंद का दाम 10 रुपया। क्या किए, पूरा दाम में जितना आप गेंद खरीदना चाहते थे उससे भाग मारते थे, एक गेंद का दाम आ जाता था। ठीक है, यही ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछा है कि कुल कितना गेंद खरीदे, तो हम मान लेते हैं कि हम x गेंद खरीद के रखे होंगे। तो 450 रुपया में x गेंद, तो एक गेंद का दाम ये है, एक गेंद का दाम ये है। फिर कह रहा है कि इतना ही रुपया रहेगा, लेकिन 5 गेंद हम एक्स्ट्रा खरीदना चाहते हैं, तो इतना से फिर भाग देंगे तो एक गेंद का दाम आएगा। तो अब बोलता है ना कि पहले जितना गेंद खरीदता था उसमें और 5 गो जो मैं एक्स्ट्रा खरीद रहा हूं उसमें हर एक गेंद के दाम में अंतर आएगा 15 रुपया का, क्योंकि वहां बोला कि प्रत्येक गेंद का दाम
15 रुपया कम होता। आपको मालूम है कमी, अधिक, अंतर, वृद्धि, सब का मतलब माइनस। माइनस करते समय छोटी संख्या पीछे और बड़ी संख्या आगे। तो एक गेंद का दाम इतना रुपया, तो 5 गेंद का दाम मतलब थोड़ा और 5 गेंद एक्स्ट्रा रहता तो इतना रुपया। इस गेंद में और इस गेंद के, एक गेंद के दाम और एक गेंद के दाम में जो अंतर है ना वो 15 रुपया का है। मैंने क्या बोला कि x का मान क्या है, वह गेंद है, गेंदों की कुल संख्या है, गेंदों की कुल संख्या है। तो गेंदों की अगर कुल संख्या है तो हमको मालूम है कि 450 रुपया है। 450 में इतना गेंद है, तो पूरा गेंद से भाग देंगे तो एक गेंद का दाम आएगा। अब आगे बोल रहा है कि नहीं 5 गो एक्स्ट्रा और गेंद हम खरीदेंगे, तो 5 गो और खरीदिएगा तो आप गेंदे न खरीदेंगे तो कुल और दाम वही रह जाएगा, दाम वही रह जाएगा। तो दाम कितना है, 450 रुपया है। तो आपका क्या है कि पूरा गेंद के दाम में हम पूरा रुपया में भाग देंगे तो ये भी एक गेंद का दाम आएगा। तो ये एक गेंद का दाम है, ये भी एक गेंद का दाम है, दोनों में अंतर आ रहा है 15 रुपया का। कहां से आया, क्योंकि उसने कहा कि अगर 5 गेंद एक्स्ट्रा खरीदते तो हर एक गेंद के दाम में 15 रुपए की कमी आ जाती। तो ये एक एक गेंदा के दाम है, ये पूरा एक गेंद का दाम है, एक गेंद का दाम है और ये 15 रुपए है। ये सवाल सीजीएल मेंस में है और एसएससी जीडी में भी पूछा है। हाँ, आप प्रीवियस ईयर बना के देखेंगे, एसएससी जीडी का भी था। मैंने कहा कि अब ऐसे सवाल को क्या करें, बाई ऑप्शन, क्योंकि फिर सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक और परेशान डालेगा। एक तो आपको इक्वेशन बनाने में थोड़ा बहुत कुछ सोचिएगा तो बनेगा, और अगर नहीं सोच पाए तो बनेगा ही नहीं। उसके अलावा इसके सॉल्यूशन में भी परेशानी। बाई ऑप्शन रखेंगे, क्या है मतलब इसका, मतलब ये है कि इसमें से जो भी आंसर रहा होगा, पहली बात तो ये कि 450 को काटता होगा तो 25 से 450 पूरा नहीं काट सकते हैं कि कट जाएगा। 25 से कम 25, 20 बचा, कट जाएगा। चेक करिए एक तरफ से 10 रखिए, तो यहाँ अगर हम 10 रख दिए तो 10 से काटेंगे तो 45 बार। अगर हमने यहाँ 10 रखा तो 10 और 5 15, 15 से देंगे तो 15 तिया 45, 15 में से 30 घटेगा कितना आएगा, सॉरी 45 में से 30 घटेगा कितना आएगा, 15 आएगा। प्रूफ हो गया। आप गेंद जो खरीदने जा रहे थे वो 10 वो खरीदने जा रहे थे। कमी, अधिक, अंतर, वृद्धि, सबका मतलब माइनस बता चुका हूँ। कुल दाम में गेंदों की संख्या से भाग देंगे तो एक का दाम आएगा। तो अगर हम इतना खरीदते तो एक गेंद का दाम 45 रुपया, 5 गो एक्स्ट्रा खरीदते तो एक गेंद का दाम 30 रुपया। हर एक गेंद में कितने रुपए का फर्क आ रहा है, 15 रुपया का। वही तो बोला था। तो इसका मतलब x का मान क्या है, 10 है, यानी हम खरीदे थे 10। अगर हम 5 गो एक्स्ट्रा खरीदते मतलब 10 गो खरीदेंगे तो एक गेंद का दाम 45 रुपया, और अगर हम 5 गो एक्स्ट्रा खरीदेंगे तो एक गेंद का दाम 30 रुपया। ये दोनों गेंदा में एक एक गेंदा में क्या रुपए का फर्क आएगा, 15 रुपया का। आंसर होगा 10, यानी गेंदों की संख्या 10 है जो हम खरीदने वाले हैं। 2 परीक्षा कक्ष क्लास मानी कह रहे हैं ना कि 2 एग्जाम हॉल है और उसमें A और B है। अब क्लास, हम इसको क्लास के रूप में समझा रहे हैं। हम मान रहे हैं कि क्लास A है और क्लास B है। बोला कि यदि 10 छात्रों को क्लास A से B में भेजेंगे तो दोनों छात्रों की संख्या इक्वल बराबर। यदि B से A में भेजेंगे, B से 20 को A में भेजेंगे तो A में छात्रों की संख्या B से दुगना। तो A में छात्रों की संख्या कितनी है, पहले आप बेसिक से देख लीजिए, फिर हम इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। आप एग्जाम में जैसे मन वैसे बना सकते हैं। देखिए, किसी भी चीज को कभी भी कैसे पढ़ा जाए कि आप उस चीज को समझे। आप ये देखिए, मैथ पढ़ रहे हैं और रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो मैथ और रीजनिंग आपके मन में कंसेप्ट बनना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप ट्रिकी कितनों पढ़ लीजिए, एग्जाम में आपका कुछ काम बनने वाला नहीं है। एक वीडियो बता रहा हूँ, यूट्यूब पर एक वीडियो होगा, उसको देख लीजिएगा। 2021 का रिजल्ट आया था, यानी 22 का जो टॉपर था, एसएससी सीजीएल टॉपर, उसका जाके सुनिएगा, बता रहेगा। वो बोलता है, बेचारा कह रहा था कि ट्रिक के चक्कर में कभी मत पड़िए, क्योंकि अगर आप ट्रिकी पढ़ते हैं तो आप नहीं बना पाएंगे, एग्जाम में भूल जाइए। ट्रिकी क्या है, ट्रिक एक बेवकूफ, ट्रिक का इंग्लिश, ट्रिक वर्ड इंग्लिश है, इसका हिंदी जानिएगा तो इसका मतलब धोखा देना, बेवकूफ बनाना होता है। तो ट्रिक खुद एक बेवकूफी वाला चीज है। कितना लोग ऐसा मैथ पढ़ाते हैं कि सिर्फ याद करिए,
मतलब याद है तो बनेगा, भूल गए तो खत्म। जबकि मैथ का नाम है कि आप इसको समझिए, एक बार समझ जाइए, और अगर आप नौकरी ले लिए तो रिटायर होने के बाद भी आप पढ़ा सकते हैं या बना सकते हैं। मैथ ऐसा चीज होता है, या रीजनिंग ट्रिक नहीं होता है। उसका क्या नाम था कि मैं बेसिक से सॉल्व करता हूँ, वो बोल रहा था कि मैं बेसिक से सॉल्व करता हूँ और इतना अच्छा प्रैक्टिस कर लिया हूँ कि सारा स्टेप लिखना ही नहीं पड़ता है। समझ लेंगे तो 4 स्टेप आगे भी पूछेगा तो भी आप बना लेंगे, 5 स्टेप पीछे भी पूछेगा तो आप बना लेंगे। ट्रिक में स्टेप ये ऐड करेगा, काम खत्म। और आप एसएससी सीजीएल लेवल और एमटीपीसी वगैरह अगर आप एएसएम अगर चाहते हैं आप तो भूल जाइए, ट्रिक तो एकदम खत्म कर लीजिए। बेसिक को कॉन्सेप्ट ऐसा बनाइए कि आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ये सारा चीज दिखने लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, बढ़िया लेवल का टीचर या बढ़िया लेवल का जो स्टूडेंट है टॉपर, वो भी आप उससे पूछिएगा, वो बेसिक सॉल्व करता होगा। अब बेसिक का मतलब क्या, मैं एक्स मान लिया तो मेरा खराब हो गया कंसेप्ट? कभी नहीं। एक्स मतलब खराब हो गया। कोई टीचर इसी एक्स को रेशियो में या तो 1 मान के बनाएगा या तो 100 मान के बनाएगा, बस वही। तो आप जब मैथ पढ़ते हैं ना, तो अगर नहीं समझ में आ रही है मैथ, नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप भुलाइए, छोड़ दीजिए, मत पढ़िए। इसलिए कि मैथ का मतलब होता है समझना, समझेंगे सब आसान अपने आप लगने लगेगा। देखिए ना, क्लास हॉल नंबर ए और हॉल नंबर बी, तो हम मान लेते हैं कि हॉल नंबर ए में एक्स स्टूडेंट होंगे और हॉल नंबर बी में वाई स्टूडेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में अलग अलग है। अब आपको पता है ना कि जितना स्टूडेंट है एकरा में से उसमें भेजेंगे तो क्या होगा, ए ही कम होगा, जितना भेजेंगे उतना इसमें कम होगा, और जितना भेजेंगे इसमें उतना ऐड हो जाएगा, क्योंकि अभी इन लोग इतना है, अभी ये एक्स है और ये वाला वाई है। अगर इसमें से 10 को कम करेंगे तो 10 को घट जाएगा, और इसमें अगर हम 10 को भेजेंगे तो 10 को बढ़ जाएगा। ई मीनिंग होता है इसका। तो बस वैसे ही करिए ना, क्लास ए से बी में 10 छात्रों को, यदि 10 छात्रों को क्लास ए से बी में भेजेंगे तो दोनों छात्रों की संख्या इक्वल, बराबर। तो क्लास ए में छात्र हैं 10 को एकरा में भेजेंगे तो 10 को एकरा में कम हो जाएगा। क्लास बी में छात्रों की संख्या है y, और इसमें जो भी संख्या है एकरा में के 10 हो जाएगा तो एकरा में 10 को बढ़ जाएगा, और तब बराबर होगा। अब हम चाहते हैं यहाँ भी हम बाई ऑप्शन बना सकते हैं, और हम बना ही लेते हैं, आगे सॉल्व क्यों करें, बाई ऑप्शन उठा लेते हैं। बराबर होना चाहिए ना, बैठाइए। 20 अगर मैंने यहाँ रखा तो ये बना 10, 20 में से 10 गया 10, 20 यहाँ रखे तो 20 तो 10 30, क्या 10 और 30 बराबर होते हैं? नहीं, हटाइए। 80 उठाइए, 80 में से 10 गया 70, 80 और 10 90, 70 और 90 बराबर होते हैं? नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो भी वो संख्या रहा होगा उसमें से ये 10 कम हुआ होगा, उसमें से क्या हो जाएगा, 10 कम हो जाएगा। अभी रुक जाइए, इसको मैं दोबारा बता दूंगा। ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, और प्लस इधर आएगा तो माइनस। एक्स माइनस वाई बराबर कितना, 20। पहला कंडीशन का इक्वेशन ये रहा। सेकंड कंडीशन में ये, यदि बी से 20 स्टूडेंट ए में भेजें तो ए में छात्रों की संख्या बी से दुगनी है। मैंने आपको बोला है कि का और से जहां पे लगेगा वहीं गुना कर दिया जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस बार क्या करने वाला हूं कि बी से 20 को भेजने वाले हैं। तो वाई में अभी तो 20 को है, 20 को भेजेंगे ना तो एकरा में 20 को कम हो जाएगा, और ए में x को है, एकरा में से 20 को जाएगा तो जो भी रहा होगा वो 20 को ज्यादा हो जाएगा। लैंग्वेज यही है। अब क्या बोल रहा है कि यदि बी से 20 छात्रों को ए में भेज दिया जाए तो ए में छात्रों की संख्या बी से, बी ये है, मैंने बोला कि का और से जहां भी लगेगा वहीं गुना मारिएगा। आप सोचिएगा मत कि कैसे हो रहा है, आपको लगेगा कि उल्टा कर रहे हैं, हाँ उल्टे हो रहा है, क्योंकि यहाँ आप क्या करने वाले हैं, बराबर। तो याद रखेंगे कि का और से जहां भी लगेगा गुना वहीं किया जाता है। तो बोलता है, यहाँ देखिएगा, ए में छात्रों की संख्या बी से, ए में छात्रों की संख्या बी से यहाँ लगा है, ए में छात्रों की संख्या बी से दुगुना, ए में छात्रों की संख्या बी से दुगुना हो गया। सॉल्व करिए इसको। तो ये रहा मेरे पास 2y माइनस 2, 20 गुना के 40, और ये x प्लस 20। ठीक, ये प्लस इधर भेज दीजिए, माइनस हो जाएगा,
या फिर इसी को इधर ले लाइए, लेकिन हमने क्या किया है ना कि x पहले रखा है, तो हर जगह पहले ही रखिए, बेहतर होगा। ई प्लस से इधर भेज के माइनस करिए और ई प्लस से इधर भेज के माइनस करिए। तो यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2y, लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है, माइनस 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 हो जा रहा है। तो एक काम करते हैं, इसी को इधर भेज के उधर भेज देते हैं, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 2y माइनस x बराबर माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 7। आप बेसिक को समझ लेंगे ठीक से, बेसिक ही सब कुछ होता है। जब आप इस चीज को समझ लेंगे ना तो आपके दिमाग में हर एक चीज चलने लगेगा। फिर मैं आपको अक्सर से बताऊंगा, अच्छे से आप सोच भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। अब आपको पता है कि बचपन से हम लोग ये वाला चीज सॉल्व किए हैं, ये वाला सॉल्व किए हैं। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ए में। तो अब आपके पास यहाँ पर दो रास्ते होते हैं, आप x निकाल के y निकाल लीजिए या y निकाल के x निकाल लीजिए। आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा ध्यान वो जाना चाहिए, वहां पे जाना चाहिए जहां पे हमसे जो पूछा गया है। तो हमसे पूछा गया है a, तो हमारा y कट जाना चाहिए, मतलब b कट जाना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए हमारे ऊपर। क्योंकि अगर हम नहीं सोचेंगे ना तो दो स्टेप, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखना पड़ जाता है। इसको लिखिए 2y माइनस x बराबर 7। अब अगर आप इधर उधर कुछ नहीं कीजिएगा तो थोड़ा सा आसान है, कटने लग दिख रहा है, आराम से हो जाता। लेकिन आपको x निकाल के y भी फिर निकालना पड़ेगा और y निकाल के x भी। तो हम काम करते हैं, रहने देते हैं ना, प्लस माइनस खत्म। 2y में से एक y जाएगा तो y, और आपको पता है ना प्लस माइनस कट जाएगा, सेम रहेगा तो कट जाएगा, और एक्स्ट्रा रहेगा तो साइन के अनुसार, प्लस रहेगा तो जुटेगा और माइनस रहेगा तो घट जाएगा। तो 2y में से एगो y घटाएंगे तो एगो y बचेगा, और ई प्लस है इसलिए जुट रहा है 100। y का मान क्या आया 80, y का मान क्या आया 80, 60 हो 20 80। तो अब y का मान 80 आया, तो y क्या था, क्लास B था, हमको क्लास A चाहिए था। तो आप कोई इक्वेशन उठा लीजिए ना, चलिए इसी को मैं उठा लेता हूँ। x माइनस वाई बराबर 20 लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे x माइनस वाई, वाई का मान कितना है 80 बराबर कितना 20, माइनस इधर जाएगा तो प्लस, x बराबर 80 और 20 100। अब आइए, अब हम लोग समझ लिए, अब हम लोग सोचते हैं, बाई ऑप्शन ही सोचेंगे। अब हम लोग जानते हैं, क्योंकि बेसिक अगर आप सॉल्व कर लेंगे ना तो आपके दिमाग में बहुत कुछ वो आइडिया जाते रहेंगे जो आप आसानी से सोच के उस चीज को हटा सकते हैं। अब आइए, यहाँ पर उसने बोला कि क्लास A और B में जो भी छात्र रहे होंगे, पहला कंडीशन में एक A से निकाल के B में 10 को भर देना है, दूसरा कंडीशन में B से 20 को निकाल करके A में भरना है, और उस कंडीशन में उनकी संख्या डबल हो जाएगी, दुगना हो जाएंगे। तो अब यहाँ देखिएगा ना कि बाई ऑप्शन सोचने में थोड़ा सा रिस्क ये है कि आपसे पूछा गया, आप इसको उतारिए, हम फिर आपको बताते जाएंगे। आपसे पूछा गया है A और है क्लास में B भी, और ऑप्शन में कोई ना कोई A के बारे में आपको दिया गया है, तो आपको सोचना पड़ेगा उसी के अंदाज में। जैसे अब आपको अच्छा खासा लेवल का होना चाहिए नॉलेज, तब जाकर के ऐसा सोचाएगा। क्योंकि ऑप्शन में क्या है, एक क्लास है और आपके पास क्या है, सवाल में 2 क्लास दिया हुआ है और दोनों में से इधर उधर आपको भेजना है। तो हमको क्या करना होगा कि ये सोचना होगा कि अगर हम मान लेते हैं कि क्लास A में 20 छात्र होंगे, तो आपको फिर B में भी सोचना होगा। ऐसे लिखिए और सोचिए, मान लेते हैं कि एकरा में 20 को होगा, ठीक है, तो पता नहीं इसके पास क्या होगा, नहीं मालूम, तो इसके पास अब कंडीशन में हमको पढ़ना पड़ेगा। उसने बोला था कि A से 10 छात्र को भेजेंगे B में, तो दोनों छात्र बराबर हो जाएंगे, ऐसा कह रहा है। दोनों छात्र क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहीं पे चलते हैं कि हमको दोनों छात्रों को क्या करना चाहिए, बराबर करना चाहिए। तो अगर इसमें 20 छात्र होगा, 20 छात्र होगा, तो इसके पास कितने छात्र होना चाहिए, ऐसा आपको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए आपको सोचना क्या है, देखिए थोड़ा A ग्रेड का सवाल पढ़िएगा तो बहुत बढ़िया से उस पर थेसिस होना चाहिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। 20 छात्र अगर इसके पास रहा होगा तो इसके पास कितना रहा होगा, अब ये आपको सोचना काम है। तो उसने बोला कि अगर इसमें से 10 निकालिएगा तो बराबर होगा, 10 निकालेंगे, तो आपको पता भी है कि अगर 10 निकालेंगे तो 10 तो इसमें भी चला जाएगा, तो उस कंडीशन में इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं इसमें से 10 निकालूंगा तो क्या बचेगा, 10 है,
10 बचेगा। और अगर 10 बचेगा तो इसके पास 0 होंगे, तब 10 भेजेंगे, तब 10 बनेगा और तब बराबर होगा। क्या किसी क्लास में 0 संख्या हो सकता है? नहीं। यही बात समझिएगा। 80 उठाइए। अगर मैंने 80 उठाया, तो इसमें से 10 निकालूंगा, और अगर 10 निकालूंगा तो बचेगा 70 है, बचेगा 70। और इसके पास भी क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है, 17 होगा। हाँ, लेकिन 70 कैसे रहा होगा? इसमें 10 जाने के बाद रहा होगा, तो इसका मतलब इसके पास कितना रहा होगा? 60 रहा होगा। अब बोला कि अगर इससे 20 निकाल देंगे इसमें, तो इधर 20 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 40। इसके पास कितना हो जाएगा? 100। क्या ये एक दूसरे का दुगना होगा? नहीं होगा। तो ये हो गया, मतलब ये तो गई भी किया, ये भी किया। यहाँ आइए, अगर ए के पास 100 रहा होगा, 10 निकालेंगे इसमें से, बचेगा 90। इसके पास भी 90 ही रहना चाहिए, लेकिन कब 90? 10 जाने के बाद। तो इसका मतलब इससे पीछे क्या रहा होगा? 80। और अगर इसके पास 100 रहा, देखिए बहुत कुछ सोचना होगा तब जाकर के सब बनता है। अब इस चीज को आप घर पर खूब बढ़िया प्रैक्टिस मारेंगे तो फिर दूसरा बार तीसरा बार देखिएगा तो अपने आप बनने लगेगा। अब आइए, अब बोलता है ना कि अगर इसमें से 20 को निकाल दो तो 20 को इसमें चल जाएगा, और फिर डबल होना चाहिए। क्या ये होना चाहिए? डबल। तो इसमें से 20 निकालूंगा तो क्या बचेगा? 60। इसमें 20 चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? 120। हो गया दुगना। ठीक है, तो क्या पढ़ाया? 100 पढ़ाया। इसका मतलब हुआ कि क्लास ए में विद्यार्थियों की संख्या 100 थी। दोबारा बताता हूँ, फिर से समझिए। देखिए, ऐसे भी टाइम हो गया है, इसीलिए दोबारा बताता हूँ, क्वेश्चन तो होगा नहीं। अगर मैं 20 लेके चलता, क्योंकि क्लास ए की बात है तो क्लास ए और क्लास बी दोनों लिखूंगा। अगर 20 इसके पास होगा और 10 इसमें से निकालना है और 10 इसमें डालना है, तब ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो 10 इसमें से निकलेगा तो 10 बचेगा, और 10 यहाँ जाएगा तो एक में 10 रहना चाहिए, तब बराबर होना चाहिए। इसका मतलब इसके पास संख्या कितना? 0 की पॉसिबल है, क्योंकि आने वाला समय में क्या बोला था कि डबल 20 में से सेकंड वाला में से क्या करना है? अगला इक्वेशन में से 20 निकालना भी है। तो जब 0 रहेगा तो हम 20 कहां से निकालेंगे? यहाँ से। तो ये गया यहाँ। ये अगर ये 60 रहा होगा और 80 रहा होगा, तो इसमें से 10 निकालूंगा तो 70 बचेगा, और इसके पास भी 17 होना चाहिए, तभी नहीं बराबर होगा पहला कंडीशन में। तो 70 रहा, 17 होना चाहिए, लेकिन 70 10 जाने के बाद होना चाहिए। तो इसका मतलब पहले क्या रहा होगा? 60। अगर ये 60 रहेगा तो सेकंड इक्वेशन बोलता है कि अगर मैं 20 इसमें से कम कर दूं तो 20 इसमें चला जाएगा, है? तो 20 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 40। इसमें 20 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 100। ये बोलता है कि ये दुगना होना चाहिए इससे। क्या 100 40 का दुगना है? नहीं। अब 100 पर सोचिए, अगर इसके पास 100 रहा होगा तो 10 कम करना है, 10 कम करेंगे और 10 इसमें डालेंगे तब बराबर। तो 10 कम करेंगे तो इसके पास कितना बचा? 90। तो इसके पास 90 होगा तबे ना बराबर होगा, है? तो इसका मतलब इसमें इसके पास पहले कितना रहा होगा? 80, तबे ना 10 जाकर के 90 बना। अब बोला कि अब सेकेंड लाइन बोलता है कि इसमें से 20 निकालूं तो 60 बचेगा, इसमें 20 डाल दें तो 120 हो जाएगा। और फिर बोलता है कि ए बी से दुगना होना चाहिए। क्या 120 60 से दुगना हो जा रहा है? तो हो जा रहा है, तो आंसर मेरा 100 होगा। अब आप इसको जितना प्रैक्टिस मारिए, ये वाला प्लस बाई ऑप्शन में मैं आपको बता दिया कि आपको ठीक ठाक नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर के ये सोचाएगा। इसके बाद अब हम लोग कल पढ़ेंगे। सारा पेपर मेंस लेवल का ही है, थोड़ा सा टफ रहेगा।